इस वाली में क्या है, हम लोग क्या कंप्लीट करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में देखेंगे। स्पेसिफिक एंगल कौन कौन से होंगे, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री और 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन सब पे जो ये स्पेसिफिक एंगल्स हैं इनके रेशियोज देखेंगे, कैसे कैसे क्या क्या रेशियोज हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 45 के बारे में देखेंगे, 45 डिग्री के बारे में देखेंगे। क्या है कि इसमें क्या होता है कि हम जो ट्रायंगल लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और मान लो क्या ले लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल ABC, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। ठीक है, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C। ठीक है, ये वाला कितना होगा 90 डिग्री। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें क्या होगा, ये साइड ये साइड, ठीक है, आपस में इक्वल होंगे। अगर ये आपस में इक्वल होंगे तो इसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ऐसा है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस लगा के देखेंगे। तो इन ट्रायंगल ABC, इसमें देखो पहली बात तो ये राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, वो दोनों साइड इक्वल होते हैं। दोनों साइड इक्वल होंगे तो एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ये 9th क्लास की जो प्रॉपर्टी है, इक्वल साइड टू इक्वल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ पे होगा इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल्स टू BC। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये वाला जो साइड है वो A है, तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, AB का स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या कर रखा है, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB कितना है, A का स्क्वायर प्लस BC कितना है, वो भी A का स्क्वायर हो गया। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर। सिंपल अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें से अंडर रूट हटा दो तो AC इज इक्वल्स टू, तो देखो अंडर रूट अगर इस पे लगाएंगे तो 2A स्क्वायर। अब 2 का तो अंडर रूट रहेगा क्योंकि इसका कोई मल्टीपल नहीं है, A स्क्वायर बाहर आ जाएगा इसमें से A। AC इज इक्वल्स टू A अंडर रूट 2। ठीक है, तो सिंपल अगर देखा जाए कि आपका हाइपोटेन्यूस AC जो है कितना निकल के आ गया, A अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है, तो अगर हम इससे फाइंड करें तो साइन 45 कितना होगा, साइन 45 होगा कितना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वही पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भर। ठीक है, इस वाले से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन ये हो जाएगा कॉस टेन, फिर वापस रिवर्स चलो तो क्या हो जाएगा, कॉट, ये कितना हो जाएगा सेक, ये कितना हो जाएगा कोसेक। तो साइन कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, अगर हम ये वाला एंगल ले रहे हैं 45 डिग्री, इसे मान ले रहे हैं, तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, BC अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस कितना निकल गया है, A अंडर रूट 2 निकल के आया है। ठीक है, तो A अंडर रूट 2 देखेंगे, ये पूरा एक बार देख लीजिए। ये सिंपल मैंने साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक कॉट लिखवाया था और कुछ नहीं है। ठीक है, जो साइड में चला गया, तो ये हो गया पूरा। तो ये कितना हो जाएगा, BC और हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा
हाइपोटेनियस हो गया आपका AC। तो BC की वैल्यू कितनी है? BC की वैल्यू है आपकी कहाँ गया? BC की वैल्यू है A और AC कितनी है? 8√2। तो A से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा? 1√2। तो sin 45 की वैल्यू 1√2 आ गई। ऐसी कॉस देख लेंगे, कॉस 45 और tan 45, ये सब आपको निकालना है, ठीक है? आप निकाल के बताएंगे इसको कितना कितना आएगा। सिंपली ये पूरा ऐसे करके हमने कॉस 45 के लिए निकाली। ऐसे ही हर एक टिग्नोमेट्री का हम सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग ट्राइंगल बनेगा सबके लिए। टिग्नोमेट्री 30-60 के लिए हम बनाएंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है? 30-60 के लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, जिसमें क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे बनेगा? ये ऐसे रहेगा, ठीक है? एक ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे कितना इक्विलेटरल एंगल कितना होता है? 60 डिग्री होते हैं सारे एंगल्स, 60 डिग्री। तो हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको D मान लेंगे, और ये हाफ एंगल कितना मान लेंगे? 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। मतलब एक नॉर्मली परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हमेशा बाइसेक्ट करती है एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है? तो ये हो गया। तो इसको जब सॉल्व करोगे, इसमें भी ट्राइंगल ABD और ACD को सिमिलैरिटी प्रूफ करके AB इक्वल्स टू DC कर दोगे, और ABD एंगल इक्वल किसके हो जाएगा? CAD के, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CPCT से, ठीक है? और ये मतलब कॉन्ग्रेंट करके ट्राइंगल दोनों एंगल इक्वल दिखा के, और दोनों एंगल्स इक्वल दिखा दोगे आप। कौन कौन से? एक तो BAD और CAD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। सिंपल कह सकते हो कि हम अपने जैसे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, या फिर ये मेथड भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ट्राइंगल ऐसे दिखाओ, इक्विलेटरल दिखाओ, और इसमें से ट्राइंगल A कितना? ट्राइंगल ABD और कॉन्ग्रेंट कर दो किसके? ADC के। ये कॉन्ग्रेंट करके ये दोनों एंगल आपको बस इक्वल दिखाना है। तो दोनों मेथड यूज़ कर सकते हो, दोनों बढ़िया हैं, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से 30-60 का निकल जाएगा। अब रही बात 0 और 90 डिग्री, ये कैसे देखेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को जो जितना आप तक देख चुके हैं, तो ये कहते हैं अगर मतलब जितने भी अब तक बने हैं, इन सब का मतलब जितना छोटा एंगल करते जाओगे, जैसे मान लो पहले 90 डिग्री किए, ठीक है? फिर और छोटा कर लिए 90 डिग्री से, ऐसे छोटा छोटा करते जाओगे तो क्या होगा? एक बार के लिए ये सब बिल्कुल एक लाइन में आ जाएगा। तो एंगल ए जो होगा वेरी क्लोज हो जाएगा किसके? BC के। और वो किसके? अगर साइन अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है, BC पार्ट के इक्वल हो जाता है, क्योंकि हाइपोटेनियस है ही नहीं अब इसका। अगर मान लो ये ऐसे आते आते, जैसे अब यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एंगल कितना बना रहा है? 45 डिग्री बना, ये 90 ऐसे आते 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 आगे चलते 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 ऐसा टाइम आएगा कि ये पूरा इसी पे आ जाएगा, ठीक है? और ये डेड पहले यहाँ था, तो अब यहाँ से अगर जब यहाँ तक पूरा आ जाएगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा पूरा? मतलब ये एंगल 0 हो जाएगा। हाइपोटेनियस क्योंकि इसका है ही नहीं, तो जब साइन वाला लगाएंगे और टर्म हाइपोटेनियस वाला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि इसमें तो हाइपोटेनियस ही नहीं है, तो वेरी क्लोज टू 0 आ जाएगा, नियरली क्लोज। और जब किसी चीज़ का एंगल नहीं होता तो किसके इक्वल हो जाता है? 0 के इक्वल हो जाता है। कॉस का लेंगे, ऐसे जाते 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 AB क्या हो जाएगा? बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है? तो इन दोनों की वैल्यू साइन 0 क्या हो जाता है? 0, साइन 0 0, एंड और तुम्हारा जो कॉस होता है कॉस 0 वो हो जाता है 1। ऐसा समझ में? क्लोज करते करते जाते हैं। बस इसका एक पार्ट NCERT पेज नंबर कितने पे देख सकते हो? पेज नंबर 120 123 पे 123 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला पार्ट दे सकते हो। 0-90 कैसे किया गया, एक बार वहाँ पे पढ़ लोगे तो आपको 0 और 1 कैसे एंगल बनता है साइन कॉस में, वो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ज़्यादा कुछ नहीं करना। और 90 के लिए क्या करना है? ये वाला जो हाइपोटेनियस है ना, ये वाला, इसको इस तरफ मूव करना है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे होता जाएगा, पहले ऐसे ऐसे था, फिर ये और इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे करेंगे, ठीक है? मान लो ये इधर है, पहले ऐसे था और इधर कर लेंगे, तो ऐसे करके इससे आगे जाके ये वाली लाइन इससे मिल जाएगी।
तो ये 90 वाला क्या हो जाएगा, साइन 90, फिर क्या हो जाएगा, जो 0 के साथ हो रहा था वो 90 के साथ, तो साइन 90 0 हो जाएगा, और कॉस सॉरी साइन 90 1 हो जाएगा, और कॉस 0 0 हो जाएगा। तो सिंपली कैसे इन सब चीज़ों को फाइंड करते हैं मैंने बता दिए हैं 30 45 60 90 के लिए। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और, अब मेन आती है टेबल। टेबल कैसे याद करें? देखो सिंपल, कुछ नहीं करना है, इधर लो एंगल जो भी आपको लेना है, 2 सेक्शन में डिवाइड करो, कौन कौन से सेक्शन में, 0, पहले डिग्रीज 30 दिख रहा है प्रॉपर, चलो, तो 0 30 45 60 और 90। अब क्या करो कि अगर 0 है तो 0 ले आओ, 1 मिनट, देखो सिंपली कुछ नहीं करना है कि साइन के लिए पहले एक एंगल के लिए पता कर लो साइन, ठीक है, साइन जो भी साइन 0 साइन 30 मतलब ऐसे 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 करके यहाँ पे एंगल रखते जाएंगे जो भी इसका एंगल है, और क्या क्या वैल्यूज ले लो। सिंपली कुछ मत करो, अंडर रूट लगाओ, पहला वाला टर्म है क्या, 0/4 कर दो, ठीक है, फिर इधर 1/4 कर दो, फिर इधर 2/4 कर दो, फिर इधर 3/4 कर दो, और इधर 4/4 कर दो। तो 0/4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 2/4 कितना आएगा, जब डिवाइड करोगे 1/2 अंडर रूट 2 आ जाएगा, 1/√2। 3/4 करोगे तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। 4/4 करोगे तो 1 आ जाएगा। देखो पहला टर्म यही आया है। फिर क्या करेंगे, कॉस, ठीक है, कॉस के लिए क्या करेंगे, अब यही वैल्यूज रखते जाओ, जस्ट इसका अपोजिट रखते जाओ, तो इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 3/√2, इधर कितना आ जाएगा 1/√2, फिर ये वाला टर्म इधर 1/2, फिर इधर 0, ठीक है, कुछ नहीं करना, ये आपकी टेबल तैयार होगी पूरी। अगली कौन सी करनी है, बस साइन पता कर लो, साइन का तो मैंने बता ही दिया, 0/4 1/2 2/4 3/4 4/4, ऐसे करना है, 0 से स्टार्ट करना है, नीचे 4/4 लिखते जाना है, अंडर रूट करते जाना है, तो आपकी पहले टर्म की वैल्यूज़ सारी आ जाएंगी। फिर उसको अपोजिट कर दो, 1 3/√2 1/2 1/2 0, ये सिर्फ याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अब 10 के लिए क्या करेंगे, जो है दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, तो पहली टर्म 0 हो गई, और 1/2 3/2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, करोगे तो ये आ जाएगा 1/3। सिंपली डिवाइड करना है, और ये सोच रहे होगे सर ये 1/2 और √3/2 को डिवाइड कैसे करेंगे, तो देखो 1/2 है, ये 3/2, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे वाला होता है जस्ट नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 × 2 और ये हो जाएगा 2 × √3, ठीक है। बस ये होता है, ऐसे डिवाइड होता है। अगर मान लो 4 टर्म दे रखी हो, डिवाइड करना तो कैसे करेंगे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, और जो उसके जस्ट नीचे वाला है उसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 से 2 गया, 1/√3 1/√3 आ गया। दिखा नहीं होगा, दिखा देता हूँ ऐसे, ये वाला क्या किया हमने, जैसे 1/2 2/3, ठीक है, तो इसमें जो 2 है उसको सबसे ऊपर लेके चले जाएंगे, और जो 3 है उसको जस्ट नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 आएगी। 4 टर्म का डिवीज़न होता है, 4 टर्म्स को कैसे डिवाइड करते हैं, तो 1/2 नीचे 3/2, तो 2 जो होगा सबसे ऊपर चल जाएगा, √3 होगा जस्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही किया है और यहाँ पे आंसर आ गया। ऐसे फिर इसको करके देखो, 1/√2 और 1/√2, ठीक है, और 10 45 है, तो ये वाला √2 क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर चला गया, और जो ये 1 वाला है इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा 1 × √2 अपॉन √2 इंटू कितना हो जाएगा 1, तो √2 से √2 कैंसिल, आंसर कितना आ जाएगा 1, ठीक है, 1 आ गया। अब ये वाला जो 1 आया वो यहाँ पे लिख दो, कुछ नहीं करना, और बस 1 आ गया। ऐसे इसको डिवाइड करोगे, जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 2 सबसे ऊपर चला जाएगा, और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है, तो जो 2 है 2 से कट जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा √3,
ठीक है। और 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, बस खत्म। अब क्या करना है इसमें, जो कॉट है, ये जो बहुत सिंपल ट्रिक है, अभी बताने में इतना टाइम लग रहा है, सोच रहे हो सर एग्जाम में कैसे करेंगे, अब इसको फाइंड करते रहेंगे, सिखाने में टाइम लग रहा है, करने में नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा जब करके देखोगे। नॉट डिफाइन वाला इस तरफ आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, पहला वाला नॉट डिफाइन, दूसरा कितना हो जाएगा √3, फिर 1 का 1, 1/√3, फिर यहाँ कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर अगला वाला कौन सा है, सेक। सेक का क्या करना है, जो कॉस वाली टर्म है उसको बस उल्टा कर देना है, क्या कर देना, रिवर्स कर देना है। 1 है तो 1 हो जाएगा, 2 है तो 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 है तो 1 आ जाएगा, सॉरी 2 आ जाएगा। इसको रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा 2, इसको रिवर्स करोगे तो कितना आ जाएगा, नॉट डिफाइन। 1/0 हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइन, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। अब कह रहे हो सर 1/0 नॉट डिफाइन क्यों होता है, 0 क्यों नहीं हो जाता, तो इसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, अगर आप लोगों का मन हो तो बताना, बताऊँगा, फिर मैं कमेंट कर देना, मैं इसके बारे में बता दूँगा। अब बात आती है कौन सी, कोसेक। कोसेक थीटा, चाहे सेक का उल्टा लिख दो, यहाँ पे सेक का उल्टा नॉट डिफाइन, 2√2, 2/3 और ये कितना 1, ठीक है। या तो ये कर सकते हो, या तो साइन का उल्टा कर दो, ये कितना है 0 है, फिर क्या हो जाएगा 1/0, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। 1/√2 है, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, देखो जस्ट अपोजिट आता जा रहा है, इसका रिवर्स करोगे तो भी वही आ रहा है, 2√2 और 2/√3 और 1, देखो इसका सब उल्टा उल्टा करते जाओ, वही साइन का उल्टा उल्टा करते जाओ, कोसेक मिल जाएगा, या सेक वाले का उल्टा रिवर्स चला दो, मिल जाएगा। तो आपकी टेबल ट्रिग्नोमेट्री तैयार, कुछ नहीं करना, सब कुछ यहीं से आना है। एक बार ये टेबल याद हो गई, पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने ट्रिक बता दिया, साइन का दोबारा बता दे रहा हूँ, √0/4 कर लो, √1/4 कर लो, 2/4, ये रफ पेज पे करना, सिर्फ याद करने के लिए ये ट्रिक बताया है, ऐसे सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ बता दिया है कि कैसे होता है प्रॉपर, इस वजह से मैंने पहले आपको बता दिया कैसे सॉल्व होता है। अब टेबल यहाँ से ऐसे सॉल्व होके बनी है वो टेबल, ठीक है, और ये ट्रिक है याद करने की, क्या है, ट्रिक है। अब इससे इजी ट्रिक तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा, पूरी टेबल याद करा दी मैंने, फटाक से कोने वाले कॉपी पे एक बार ट्राई करके देखो, अगर हो जाता है फिर आगे चलते हैं। चलो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, ठीक है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ याद होनी चाहिए, टेबल बना लो, मतलब छुपा के एक बार देखो कि बना पा रहे हो कि नहीं, अगर बना ले रहे हो तो अच्छी बात है, जब बना ले रहे हो तो ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2, मतलब जो टेबल आपने आँख बंद करके बनाई वहाँ से देख देख के कर सकते हो, क्योंकि आपको टेबल याद हो गई है, आपने बना लिया है। सिंपल क्या करना है, इन सब में से वैल्यूज़ रखनी। देखो एग्जाम्पल भी इसका एक बढ़िया वाला है, एक एग्जाम्पल करा दे रहा हूँ, एक्सरसाइज आप लोग खुद करेंगे। तो एक क्वेश्चन है, मतलब इसके नोट्स मुझे चाहिए ग्रुप में, अब आप में से कौन बना के देगा, देखते हैं कितना मतलब फास्ट वर्क होता है, कैसे होता है। चलो तो एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ, जो मतलब मुझे लगता है हार्ड है, आप लोग के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा समझना, वो बता दे रहा हूँ। बाकी अगर आपको कोई हार्ड लगता है तो आप मतलब बेझिझक टेलीग्राम वाले ग्रुप पे आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इफ़ साइन a माइनस बी इक्वल्स टू 1/2, ये है एग्जाम्पल नंबर कौन सा 8 है, एग्जाम्पल नंबर 8, कॉस साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ क्या जाएगा कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो ये आपको दो वैल्यूज़ दे रखे हैं, एक साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2, और यहाँ दे रखा है कॉस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो देखो एक कंडीशन और दे रखी है, जो एंगल a प्लस बी है वो a से मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग कर रहा है,
और जो ए है वो ग्रेटर देन है बी से। सोच रहे हो कि छोटे मोटे टर्म्स का क्या ही मतलब है पर अभी समझ में नहीं आएगा। सिर्फ अभी आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड एंगल ए एंड बी। अब देखो इस वाले ए ग्रेटर देन है बी से, इसका मतलब ए छोटा है बी से। जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे, मान लो अगर ए बड़ा आ जाता है बी से, इसका मतलब अभी दो वैल्यूज़ आएंगी, आपको कंफर्म नहीं रहेगा वो दोनों वैल्यूज़ ए होगी या बी होगी। तो जो वैल्यू बड़ी होगी दूसरे वाले वैल्यू से वो ए हो जाएगी, और जो छोटी होगी वो बी हो जाएगी। इसका यूज़ यहाँ पे है, देखा। और दोनों का सम करने पे वो दोनों कहाँ आ रही, बीच में 90 पे आ रही। तो इससे क्लियर हो जाता है कि 90 के बीच में है, और जो एंगल ए है वो बड़ा है एंगल बी से। सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1/2 और कॉस ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे। देखो साइन क्या होता है, साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/2 किसकी वैल्यू है, अगर टेबल में देखोगे आप तो साइन किसकी वैल्यू 1/2 होती है, साइन 30 की वैल्यू। तो यहाँ क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री। ठीक है, और जो आपका दूसरा वाले वैल्यू है कॉस ए प्लस बी, वो किसकी वैल्यू है, साइन 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 60 डिग्री, सॉरी कॉस 60 डिग्री। तो पहले क्या करेंगे, देखो 1/2 दे रखा है तो सेम वैल्यू वाली पहले फाइंड कर लेंगे। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, और 1/2 किसकी होती है, कॉस 60 की। ये मत कर देना कि साइन से साइन कैंसिल कर दिया, कैंसिल नहीं होता, एलिमिनेट होता है, मतलब कंपेयर करते हैं। ए प्लस बी को कंपेयर करेंगे 30 से, कभी भी कट मत करना ऐसे करके, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कट नहीं करते हैं, सिर्फ एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट भी नहीं करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कट मत करना, अभी भी समझा रहा हूँ, बोर्ड में मार्क्स कट जाएंगे। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, यहाँ कट करोगे बोर्ड में मार्क्स कट, क्या ही मतलब। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। देखो आपकी इक्वेशन 1 बनी, और इधर आपकी इक्वेशन आपकी कौन सी बन गई, 2 बन गई। ठीक है, इक्वेशन 1 2 दोनों रेडी। अब यहाँ सिंपल सॉल्व कर लो, दोनों क्या कर दो, ऐड कर दो, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये तो पूरा 9 से करते ही आ रहे हो बार बार, और ईजिली सॉल्व कर लोगे। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, कितना हो गया, यहाँ क्या करना था, एडिंग करना था। तो 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 45 डिग्री। ठीक है, अब ये वैल्यू किसी एक में डाल दो, इक्वेशन 1 में डाल दो, इक्वेशन 2 में डाल दो, बी की वैल्यू निकल जाएगी। चलो इसको 1 में डाल देते हैं, इन इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री, सॉरी कितना था ये, 30 डिग्री, 45 माइनस बी इज इक्वल्स 30 डिग्री। तो अब ये वैल्यू किस में चली जाएगी, इधर प्लस में जाएगी, इधर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। कितना आएगा, 15 आएगा ना। तो बी की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। और देखो यहाँ ए था ग्रेटर देन है बी से, और देखो ए 45 डिग्री, ए बी 15 डिग्री, तो ग्रेटर हो ही गया। और इन दोनों का सम करोगे तो वो बीच में आएगा, कभी 90 से बड़ा जाएगा ही ना 0 से छोटा जाएगा। तो ये चीज़, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, बहुत ईजी था, बस ये हार्ड था तो इस वजह से मैंने बता दिया आपको। ठीक है, कैसे कंपेयर किया जाता है, ना कि कट किया जाता है। यहाँ पे भी कंपेयर, देखो 1/2 था तो उसको साइन टेबल में देखा कि 1/2 कहाँ आ रहा है, और उसको उससे कंपेयर कर दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, कंपैरिजन करके वैल्यूज़ इक्वेट करके एंगल्स को आपस में कंपेयर कर दिया, एंगल्स को। ठीक है, कट मत करना, अभी समझा रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये कर लिया, और बाकी क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। बाकी समझ से वैल्यू रखनी है, जैसे साइन 30 कितना, साइन 60 कितना होगा, टेबल से देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी है, वैल्यू रखो। पहला एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, किसका, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, जिसमें साइन 60 दे रखा है, साइन 30 दे रखा है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है, और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 होता है। देखो दोनों √3/2 हो गए, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2।
तो देखो पूरा इक्वल हो गया। सिर्फ वैल्यूज़ रख के, पूरे एक्सरसाइज में वैल्यूज़ रख के सॉल्व करना है। तो इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करके और जितना समझा है वो सॉल्व करके मुझे सेंड करोगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, अब बाकी का आगे वाले सेक्शन में अगली वीडियोज़ में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।